हेलो एवरीवन, आप प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि किस तरह से हम कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन प्रोसेस को अप्लाई करके 1D LM में 5 एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट हम अभी पढ़ेंगे वो है रन टाइम इनिशियलाइजेशन प्रोसेस को अप्लाई कर एरे में 5 एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाना। दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है रन टाइम इनिशियलाइजेशन में और क्या डिफरेंस है कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन प्रोसेस में। तो हमने प्रीवियस वीडियो में कंपाइल टाइम इनिशियलाइजेशन प्रोसेस में किया क्या था, हमने एरे को जो प्रोग्राम बनाया था उसी टाइम 5 एलिमेंट्स प्रोवाइड कर दिए थे कि भाई एरे में ये 5 एलिमेंट्स रहेंगे और उसे कहीं पर भी चेंज अब नहीं किया जा सकेगा। नेक्स्ट बात कर रहे हैं रन टाइम की। रन टाइम मीन्स होता है कि जब हम प्रोग्राम रन करते हैं तो उस टाइम अगर हम एलिमेंट्स प्रोवाइड करें, एलिमेंट्स को इनपुट करें, एलिमेंट्स को स्टोर करें तो उसे कहते हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि जब हम रन टाइम इनिशियलाइजेशन प्रोसेस को यूज में लेंगे तो हम इनपुट फंक्शन को यूज में लेंगे। इट मीन्स सी लैंग्वेज का जो इनपुट फंक्शन कौन सा होता है, स्कैनफ। स्कैनफ फंक्शन की हेल्प से हम एलिमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट्स को स्टोर करवा सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम क्रिएट करना। बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके घर पर लैपटॉप, पीसी की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो स्टूडेंट अगर सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज के प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करना चाहते हैं कि अब उनके सामने एक प्रॉब्लम है कि किस तरह से वो इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करें, तो आप अपने मोबाइल पर भी इन प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको प्ले स्टोर से कुछ ऐप डाउनलोड करने हैं। ऑनलाइन कंपाइलर प्ले स्टोर पे मौजूद है, आप उसके हेल्प से प्रोग्रामिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सी कंपाइलर, तो इस तरह के बहुत सारे कंपाइलर्स प्रेजेंट हैं। आप प्ले स्टोर से उनको डाउनलोड करिए और प्रोग्राम बनाने की प्रैक्टिस करिए। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप प्रोग्रामिंग के फील्ड में मास्टर बनेंगे। तो आपको अभी जो प्रोग्राम क्रिएट करना है वो है 5 एलिमेंट्स एरे में स्टोर करने। हम यूज में लेते हैं कमेंट सेक्शन। इट इज नॉट नेसेसरी, ये कोई जरूरी नहीं है कमेंट सेक्शन लिखा ही जाए, बट इजीली किसी बात को अंडरस्टैंड करना है कि भाई हम कौन सा प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं। तो यूजर को एक बेस्ट प्रैक्टिस है, ये यूजर के लिए एक बेस्ट प्रैक्टिस है ये कि वो जगह जगह जो भी फंक्शंस फॉलो कर रहा है, जो भी कैलकुलेशन पार्ट्स परफॉर्म कर रहा है, उसकी कमेंट लिख दे ताकि वो खुद इजीली समझ सके और सामने वाले को भी इजीली समझा सके। कमेंट है टू स्टोर एंड डिस्प्ले 5 elements in 1-dimensional array। यहां पर हम कौन सा प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं, रन टाइम इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। तो एक कमेंट और मैं यूज में ले रही हूं, रन टाइम इनिशियलाइजेशन प्रोसेस। चलो स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्टिंग किससे होगी, आपको पता है कि हेडर फाइल को इंक्लूड करना बहुत ही कंपलसरी है, मस्ट इंक्लूडेड हेडर फाइल। स्टार्ट करते हैं हम, फर्स्ट इंक्लूड करते हैं हम स्टैंडर्ड हेडर फाइल सी लैंग्वेज की। कौन सी है, stdio.h। नेक्स्ट हेडर फाइल हम इंक्लूड कर रहे हैं conio.h। एग्जीक्यूशन पार्ट स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हम मेन फंक्शन को डिक्लेयर कर लें, void main। void इज अ कीवर्ड। चलो अब स्टार्ट करते हैं एग्जीक्यूशन पार्ट। यहां हम यूज में ले रहे हैं रन टाइम इनिशियलाइजेशन प्रोसेस और एरे की मैक्सिमम साइज क्या है, 5 एलिमेंट। इंटीजर आईएनटी डेटा टाइप, एरे का नेम है ए, मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट्स 5, साइज ऑफ एरे 5। इस प्रोसेस में क्या होगा कि आप स्कैनफ फंक्शन यूज में लेंगे एलिमेंट्स को स्टोर करवाने के लिए। एक बात और है, जब भी हम रन टाइम में इस तरह से 5 एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5
इस तरह के एलिमेंट्स स्टोर करवा रहे हैं तो हमें फोर लूप को भी यूज में लेना पड़ेगा। तो यहां पर फोर लूप भी यूज में लिया जाएगा। वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं हम, जो वेरिएबल प्रोग्राम में यूज में आ रहे हैं। एक वेरिएबल की जरूरत हमें पड़ेगी आई वेरिएबल की। स्क्रीन क्लियर फंक्शन एक मैसेज में प्रोवाइड कर रही हूं, स्टोर 5 एलिमेंट्स, स्टोर एलिमेंट्स। यहां से जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है वो है एलिमेंट्स को स्टोर करने का। अब हम स्टार्ट करते हैं फोर लूप। फोर लूप मीन्स पोजीशंस, अलग अलग पोजीशन पे जंप करेगा फोर लूप। तो फर्स्ट जो पोजीशन होगी वो डिनोट कर रहे हैं 0 से। आई की जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो है 0। ये लूप तब तक चलेगा जब तक आई की वैल्यू लेस देन हो 5। आप 0 से स्टार्ट करें और 5 तक गिने। 0 1 2 3 4। 4 पे आके हमारे टोटल 5 एलिमेंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब 4 इज लेस देन 5। इस वजह से हमने यहां पे लिखा है आई इज लेस देन 5। यही बात अगर हम स्टार्टिंग करते 1 से, आप खुद देखिए, अगर हम आई की वैल्यू को 1 से स्टार्ट करते, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे स्टार्ट कर देती हूं 1 से, तो अब क्या होगा आप कैलकुलेट करिए, काउंटिंग करें। 1 2 3 4 5। 5 एलिमेंट कहां पर कंप्लीट हो रहा है, जहां पर आई की वैल्यू 5 के इक्वल है। तो आप यहां पर जो कंडीशन काम में लेंगे वो काम में लेंगे आई इज लेस देन इक्वल टू 5। दोनों में बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया। 0 से जब हम स्टार्ट करते हैं तो जो एलिमेंट है, जो पोजीशन है, वो 5 से एक कम होगी, 4 होगी। लेकिन अगर 1 से स्टार्टिंग कर रहे हैं तो एलिमेंट किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। आप अपनी फिंगर्स पे काउंटिंग करके देख लेना। एरे के केस में बेसिकली 0 से ही स्टार्टिंग की जाती है। नेक्स्ट, हर बार पोजीशन 1 से इंक्रीमेंट हो रही है, 1 से इंक्रीमेंट हो रही है, तो हम यूज में ले रहे हैं आई प्लस प्लस ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एक मैसेज प्रिंट कर रहे हैं, एलिमेंट स्टोर्ड एट ए %d। %d इज ए कंट्रोल स्ट्रिंग, और इस %d की जगह हमेशा वैल्यू प्रिंट होगी। वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू किसकी होगी, वो आई वेरिएबल की वैल्यू होगी वो, क्योंकि हम यहां पर %d आई वेरिएबल के लिए बता रहे हैं। नेक्स्ट, स्कैनफ फंक्शन, यहां पर भी कंट्रोल डी लगेगी, बट ये कंट्रोल डी किसके लिए होगा, उस एलिमेंट के लिए कि हमें कौन सा एलिमेंट स्टोर करना है एरे में। तो हम लिखेंगे %a_i। यहां आपको लूप की एंडिंग करनी है। तो इस तरह से हमारा एक पोर्शन कवर हो गया। हमने एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए लूपिंग प्रोसेस को यूज में ले लिया। तो नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन कवर होगा वो है जो भी एलिमेंट्स हमने स्टोर करवाए हैं कीबोर्ड की हेल्प से, वो एलिमेंट एज इट इज डिस्प्ले हो जाए, स्क्रीन के ऊपर आउटपुट के रूप में डिस्प्ले हो जाए। तो आप एक मैसेज दे दीजिए, यहां पे एक मैसेज दीजिए, डिस्प्ले एलिमेंट्स। ठीक है। अब जिस तरह से फोर लूप एलिमेंट्स को रीड करने के लिए लगाया गया है, ये स्कैनफ का काम क्या है, रीड करना। यहां एक कमेंट प्रोवाइड कर दिया जाए तो आपके समझने के लिए इजी रहेगा, रीड द एलिमेंट्स। स्कैनफ का यूज क्या हो गया, एलिमेंट्स को रीड करना। चलिए नेक्स्ट हम लगाते हैं फॉर लूप। ये फॉर लूप एलिमेंट्स को डिस्प्ले करवाने के लिए है। प्रोसेस सेम है, एज इट इज है। आई को स्टार्ट करना है 0 से, i less than 5, i प्लस प्लस। यहां एलिमेंट डिस्प्ले हो रहे हैं तो printf फंक्शन, यहां हम scanf का यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे printf का, क्योंकि हमें शो करना है।
एलिमेंट्स एट, जो भी पोजीशन आपको बतानी है तो A% से बता दीजिए। अब A%D जो फर्स्ट वाला % है वो है पोजीशन के लिए, आई की पोजीशन के लिए, लेकिन अभी जो नेक्स्ट % मैं यूज में ले रही हूं वो है एलिमेंट्स के लिए। तो फर्स्ट % पोजीशन के लिए है, आई के लिए, आई की वैल्यू। नेक्स्ट % एलिमेंट्स उस पोजीशन पे कौन सा है, तो हम लिखेंगे AI। लूप यहां पर आप क्लोज कर दीजिए। हां, अगर आप हर एलिमेंट्स को न्यू लाइन में प्रिंट करना चाहते हैं तो एक टैब दीजिए \n। \n का आप यूज करें तो हर एलिमेंट न्यू लाइन में आप इंसर्ट भी कर पाएंगे और डिस्प्ले भी कर पाएंगे। नेक्स्ट यहां पर हमारी प्रोग्रामिंग एंड है, हम गेट कैरेक्टर यूज में ले लेते हैं एंड प्रोग्राम क्लोजिंग पार्ट। तो ये आपका पूरा प्रोग्राम क्रिएट हो गया है। आप पहले इसको F2 की से सेव कर लीजिए। आपने सेव करा, सी लैंग्वेज का जब भी प्रोग्राम सेव कर रहे हैं .c एक्सटेंशन आपको देना है 1D array .c। लेकिन जब आप C++ में प्रोग्राम बनाएंगे तो .cpp से सेव करेंगे, cpp C++। रन करने के लिए कंट्रोल F9। आप देखिए यहां पर कर्सर रुक गया है, A0 फर्स्ट पोजीशन है A0, यहां पर कर्सर रुका हुआ है, वो आपसे एलिमेंट मांग रहा है। आप कीबोर्ड से उसे एलिमेंट प्रोवाइड करें 20, नेक्स्ट एलिमेंट 30, नेक्स्ट एलिमेंट 40, 50, 60। कितने एलिमेंट हो गए आप गिनिए। हमने टोटल 5 एलिमेंट्स प्रोवाइड कर दिए हैं और 0 पोजीशन से अगर हमने स्टार्ट किया तो लास्ट पोजीशन हो गई 4। अब क्या होगा, ये तो हमने कीबोर्ड से टाइप किए 20, 30, 40, 50, 60, लेकिन नेक्स्ट हमने फॉर लूप चलाया था वो डिस्प्ले करने का था। तो जैसे ही मैं एंटर की प्रेस करूंगी ये जितने एलिमेंट्स हमने स्टोर किए हैं वो एज इट इज आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएंगे। ये देखिए, सिर्फ मैंने एंटर की प्रेस करी है और ये सारे एलिमेंट आपके सामने स्क्रीन पर डिस्प्ले होके आ गए हैं। A0 पे 20, A1 पे 30, A2 पे 40, A3 पे 50 एंड A4 पे 60। आप यहां पर गैप देना चाहते हैं एलिमेंट्स डिस्प्ले वाले पार्ट में भी, अगर आप और गैप देना चाहते हैं तो एक \n का यूज आप और कर लीजिए। \n एक बार और लगा दीजिए। F2 की सेव करने के लिए कंट्रोल F9। फिर हम कुछ और एलिमेंट्स भी दे सकते हैं 10, 20, 30, 40, 60, कोई भी आप अपनी इच्छा से एलिमेंट लीजिए। देखिए जैसे ही मैंने एक \n और लगाया तो क्या हो गया, ये गैप छूट के आ गया ना, न्यू लाइन, एक न्यू लाइन और क्रिएट हो गई। तो इस तरह से हम \n का यूज करते हैं न्यू लाइन के लिए। नेक्स्ट प्रोग्राम पढ़ेंगे 2D अरे में, 2 डायमेंशनल अरे में एलिमेंट्स को स्टोर करना एंड डिस्प्ले करवाना। तो आप ये ध्यान रखना 1 डायमेंशनल अरे में जब हम एलिमेंट्स को स्टोर करवा रहे हैं तब हम यूज में लेंगे एक फॉर लूप, 1 फॉर लूप हम यूज में लेंगे। लेकिन जब बात आ रही है 2 डायमेंशनल अरे में एलिमेंट्स को स्टोर करवाने की तो 2 डायमेंशनल अरे बनता है रो एंड कॉलम की मैट्रिक्स से। रो एंड कॉलम दोनों का कॉम्बिनेशन 2D अरे को बनाने के लिए हेल्पफुल है। तो हम यहां पर 2D अरे के केस में 2 फॉर लूप यूज में लेंगे, एक फॉर लूप रो के लिए चलेगा तो दूसरा फॉर लूप कॉलम के लिए चलेगा। अभी आप इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।